सभी को नमस्कार। इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है। पिछली क्लासेज में हमने सॉलिड वर्क्स के बारे में बहुत कम सीखा था। अब हम सॉलिड वर्क्स से जुड़े विभिन्न विकल्पों का उपयोग करने जा रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने सीखा कि सॉलिड वर्क्स आइकन पर क्लिक करने के बाद हम इस तरह की स्क्रीन के साथ समाप्त करेंगे। उसके कारण हमने पहले से ही कुछ ऐसा बनाया है। पिछला एक अगर मैं खोलना चाहता हूं तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। खुला विकल्प है, उस भाग पर क्लिक करें और उसे खोलें। यदि हम एक नया ड्राइंग बनाने में रुचि रखते हैं तो पहला भाग हमें जो करना है वह है नए विकल्प पर जाएं। क्लिक का मतलब लेफ्ट बटन क्लिक, भाग, उस पर क्लिक करके फिर ओके। फिर यह एक खाली स्क्रीन खोलता है। उस खाली स्क्रीन में हम कार्यपट्टी और कुछ जैसे कुछ फीचर प्रबंधक और अन्य चीजें देखते हैं। कोई भी ड्राइंग जिसे हम एक नए रूप में शुरू करना चाहेंगे, शुरू करने के लिए रेकमेंडेड प्लेन, सामने का प्लेन, तो यह सामने का प्लेन, ऊपरी प्लेन और दायां प्लेन हमारे मूल दो आयामी स्केचेस नहीं हैं। जब हमने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू का निर्माण किया है, वे व्यू अलग है, यहाँ प्लेन अलग है। ये प्लेन बस मदद करने के लिए व्यक्ति ने ड्राइंग बनाने के लिए इस तरह के कीवर्ड्स का उपयोग किया है। फ्रंट व्यू से निपटने के लिए कुछ भी नहीं है। टॉप व्यू और साइड व्यू सिर्फ एक प्लेन प्रतिनिधित्व है कि इसे क्या देना शुरू करना चाहते हैं। संदर्भ निर्देशांक सिस्टम, उस उद्देश्य के लिए हम केवल उपयोग करते हैं। हमें क्या करना है, मुख्य रूप से या हर समय केवल सामने का प्लेन चुनते हैं। फिर एक राइट क्लिक, यह उस प्लेन के सामान्य बटन की तरह कुछ खोलता है जिसे हमें क्लिक करना होता है। फिर काम करने की स्पेस हमेशा आ रहा है के कारण पिछली क्लासेस में हमने देखा है, अगर मैं एक रेखा ड्रॉ करना चाहता हूं मैं इसे इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं। फिर स्मार्ट डायमेंशन पर जाएं, इसे कुछ 20 इकाइयों में समायोजित करें। इकाइयां हम हमेशा 20 मिमी की तरह सावधान रहते हैं। फिर ओके क्लिक करें। इसी प्रकार हमने रेखा आरेख बनाए हैं और हम आयतों के साथ भी गए। अब कुछ विशेष ऑब्जेक्ट्स जैसे स्लॉट्स, कुछ ऐसा जैसे आपके पास प्लम्बर ब्लॉक है। हो सकता है कि कोई यांत्रिक उपकरण जहां आप छेद वाली प्लेट जैसी कोई चीज रखना चाहते हो और उस तरह की अन्य चीजें जिन्हें हम स्लॉट्स कहते हैं। और वे स्लॉट्स, अगर मुझे एक ऐसा निर्माण करने में दिलचस्पी हो जो मुझे करना है, सीधे स्लॉट उठाओ। ऑब्जेक्ट का आकार है स्पष्ट रूप से वहां उल्लेख किया है, एक सीधा स्लॉट। आप देखते हैं कि कनेक्टेड रेखाओं के साथ एक कोने जैसी चीज है, उसे चुनो। तो पहली रेखा चुनें, द्वितीय रेखा का दूसरा पॉइंट चुनें जिससे यह सेंटर पर बना हो। अब अपने माउस को हिलाओ। यह इस काइंड की ऑब्जेक्ट का निर्माण करता है। फिर से पहला, सीधे स्लॉट क्लिक करें, कोई बटन न पकड़ें, बस अपने माउस को स्वतंत्रता पूर्वक हिलाएं। पहले पॉइंट पर क्लिक करें, फिर दूसरे पॉइंट पर अपने हाथों को स्वतंत्रता पूर्वक हिलाएं। अपना माउस ले जाएं किसी अन्य स्थान पर। यह किसी काइंड की मोटाई दिखाता है, चौड़ाई, तब दबाएं, तब यह किया जाता है। तो अगर आप एस्केप दबा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का निर्माण किया गया है। अब आप स्मार्ट डायमेंशन का उपयोग करना चाहते हैं। यह कुछ ऐसा होना चाहिए, 40 इकाइयां जो आप रखना चाहेंगे। मे बी ओके पर क्लिक करें, फिर एस्केप दबाएं। अब उस पर क्लिक करें, स्मार्ट डायमेंशन की त्रिज्या को समायोजित करें, फिर उसे चुनें तो यह दिखाता है वह सेंटर जहां से यह त्रिज्या मौजूद है। तो त्रिज्या मैं कुछ पसंद करना चाहूंगा, 10 इकाइयां। फिर ओके क्लिक करें, फिर दोनों तरफ, क्योंकि यह दोनों तरफ एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है जो स्वाभाविक रूप से उसमें समायोजित हो जाती है। इस तरह से आप एक निर्माण करते हैं। सीधे स्लॉट देखेंगे कि इसे बनाने का क्या फायदा है।
हम ड्राइंग रेखा का उपयोग करके उसी काइंड की चीज का उपयोग कर सकते हैं। फिर अर्क ड्राइंग, फिर एक रेखा ड्राइंग और उसे अर्क द्वारा बंद करके अर्धवृत्त बना सकते हैं। लेकिन एक ऑब्जेक्ट सीधी स्लॉट के रूप में सीधी उपलब्ध है, इसलिए हम उसका उपयोग कर रहे हैं। फिर एस्केप दबाएं ताकि हम हमेशा 40 इकाइयों की तरह डायमेंशन का उल्लेख करें और R 10 है इकाइयाँ अब उसी सीधे स्लॉट में। अब हम सेंटर पॉइंट सीधा स्लॉट जैसी किसी चीज के साथ जा रहे हैं। यह उदाहरण हम इसे केवल ग्रिप बनाने के लिए कर रहे हैं। माउस का उपयोग करने पर और सॉलिड वर्क्स में जो कुछ भी उपलब्ध है उसके विकल्प। अब सेंटर पॉइंट सीधा स्लॉट चुनें, उस पर क्लिक करें। यह विभिन्न काइंड के विकल्प दिखाता है, जैसे पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प। अब पहले एक सेंटर पॉइंट चुनें। अब शायद मैं इसे इस तरह से भी बनाना चाहूँगा। फिर अपना माउस ले जाए तो इस काइंड की ऑब्जेक्ट्स का उपयोग हम कठोर शरीर के लिंक के लिए करते हैं। शायद 4 बार मैकेनिज्म इस काइंड की चीजें। अगर मैं यांत्रिक अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग को बनाना चाहता हूं, तब ये लिंक की तरह की हमेशा उपयोगी होती हैं, जो कीवर्ड नाम के अंतर्गत उपलब्ध सीधी स्लॉट के अंतर्गत आती हैं। आयाम हम पहले से ही स्मार्ट आयाम का उपयोग करके सीखा है। मैं हमेशा यह समायोजित कर सकता हूं। अब मैं एक आर्क के साथ कुछ ऐसा करना चाहता हूं। मैं उस तरह के लिंक का निर्माण करना चाहता हूं। यांत्रिक लिंक, तो मैं 3 पॉइंट आर्क स्लॉट चुनूंगा। पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, तीसरे पॉइंट, और मैं एस्केप दबा के निकल जाता हूं। तो आर्क के साथ भी हम निर्माण कर सकते हैं। हम इसे एक बार फिर से करते हैं। 3 पॉइंट आर्क स्लॉट चुनें। ऑब्जेक्ट जो कुछ भी हम ड्रॉ करने जा रहे हैं यहाँ आइकन के रूप में दिखाया गया है, उस पर क्लिक करें। कहीं पर क्लिक करें, पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, क्षमा करें, केवल सेकेंड वाला क्लिक करें। तीसरा एक क्लिक, फिर इसे हिलाओ तो सभी समय बाएं क्लिक, बाएं क्लिक, बाएं क्लिक करें उचित रूप से समायोजित करने के लिए कि इस तरह के लिंक बनाया है। अब अन्य एक सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट को फिर से आर्क पर देखेंगे। हम निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले सेंटर की तरह कहीं निर्दिष्ट करना होगा। दूसरा, तीसरा वाला, फिर हटो। कई बार एस्केप दबाएं तो इस सेंटर के संबंध में हमने एक आर्क बनाया है। फिर चौड़ाई तय करने के लिए तीसरे डायमेंशन पर जाएं और उस पर क्लिक करें। इस तरह हम अलग अलग तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं एक रेखा का उपयोग करना चाहूँगा, मैं सिर्फ रेखा पर क्लिक करता हूँ, वहाँ से वहाँ कनेक्ट। मैं आपको एक के साथ दूसरा जुड़ना पसंद करता हूँ। फिर से मैं उस पर क्लिक करता हूँ, उस पॉइंट पर क्लिक करें। अब मैं एक त्रिकोण की तरह जुड़ने के लिए एक और रेखा का उपयोग करना चाहूँगा, तो मैं उसे चुनूंगा और उस पर क्लिक करें। जब भी आप इससे बाहर आना चाहेंगे, स्केच, स्थानीय स्केच मोड, आप कई बार एस्केप दबाते हैं। उस स्केच से बाहर आने के लिए 2 बार पर्याप्त है। आप अभी भी स्केच मोड में हैं, लेकिन उस स्थानीय स्तर पर जहां आपकी ड्राइंग बाहर आ रही होगी, ताकि आप कुछ अन्य 2 का उपयोग कर सकें, जैसे स्मार्ट डायमेंशन या आयताकार या किसी अन्य काइंड की चीजें। अब मैं इस ड्राइंग को सहेजना नहीं चाहता था, तो मैं सीधे इसे चिह्नित कर सकता हूं। मैं ड्राइंग को सहेजना चाहूंगा तो स्वाभाविक रूप से कैसे जाना है, फाइल के रूप रक्षित करें। अब मैंने पहले ही हिस्सा बना लिया है। एक करने के लिए अब मैं क्या करूंगा कि भाग 2 है अंडरस्कोर डी ड्राइंग, बस नामों के अनुरूप भी उपयोग हो। हर समय छोटे अक्षरों को रिकमेंडेड किया जाता है। किसी भी स्पेस का उपयोग न करना बेहतर है। इन शब्दों में हम क्या उपयोग कर रहे हैं? उदाहरण के लिए भाग 2 का स्पेस 2D मैंने आपको रेकमेंड किया था, क्योंकि यह याद रखने की जगह थोड़ी मुश्किल होगी। इसलिए यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि कुछ निर्दिष्ट स्पेस दिया जाना है, अंडरस्कोर बटन का उपयोग करें ताकि वह दोनों भाग 2 में शामिल हो जाए और 2D में शामिल हो जाता है। और यदि आप साथ जाते हैं तो इसको रेकमेंडेड किया जाएगा। सब कुछ छोटे अक्षरों में। भाग 2 बल देना 2D लोअर केस लेटर में सब कुछ शुरू करने के लिए एक अच्छा विकल्प है। तो बचाओ तो ड्राइंग किया जाता है।
अब मैं इसे बंद करना चाहूँगा, मैं इसे हमेशा बंद कर सकता हूँ। अब अगर मैं उसको फिर से खोलना चाहता हूँ तो भाग 2D उसे खोला है। क्योंकि हमने इसे बचा लिया है। वह समय जब हम उस स्केच मोड पर क्लिक करके उससे बाहर आ रखे थे। फिर से हमें इसे सहेजना होगा, हमने इसे नहीं बचाया है, इसलिए पूरी ड्राइंग खो गई है। इसलिए हमेशा रिकमेंडेड की जाती है स्केच मोड से बाहर आने के लिए फिर ड्राइंग को सेव करें और बाद में आप इसे फिर से खोल सकते हैं। स्केच मोड में आपने इसे सहेजा है, इसके बाद आप सीधे स्केच मोड से बाहर आए बिना और इसे सहेजे बिना यदि आप इसे मार्क में क्लिक करते हैं, यह रीसेंट वर्जन लेता है जैसे आप पहले ही बचा चुके हैं। अब आप ड्राइंग को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मतलब कुछ भी नहीं बचा है, तो यह सब कुछ मिट जाता है। इसलिए किसी को नियमित रूप से ड्राइंग बचाने के लिए सावधान रहना चाहिए। ड्राइंग को बचाने के लिए हमेशा स्केच मोड से बाहर आएं। अब मैं एक नई ड्राइंग के साथ शुरुआत करना चाहूँगा, इसलिए नए से शुरू करें। भाग ओके। अब किसी भी नई ड्राइंग के लिए हमें सामने के प्लेन में जाना होगा, उसके लिए सामान्य क्लिक करें। अब हमने रेखा के बारे में जान लिया है। आयताकार सीधे स्लॉट्स। अब मैं एक सर्कल बनाना चाहूँगा 2D शीट पर। तो उस उद्देश्य के लिए मुझे क्या करना है, इस बटन पर क्लिक करें, सर्कल। अब कोई सर्कल ड्रॉ करें। आइकन कहता है सेंटर पॉइंट जैसा कुछ है जिसे आपको चुनना है और त्रिज्या जैसा कुछ। तो उस उद्देश्य के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, अभी मेरे हैंड माउस को नहीं छू रहे हैं, लेकिन मैंने पहले ही उस सर्कल आइकन पर क्लिक कर लिया है, फिर भी चालू है वह मॉनिटर। अब मुझे क्या करना है, एक बायां क्लिक दें एक पॉइंट पर, तो सेंटर चुना गया है। अब चलें अपने सर्कल किसी अन्य स्थान पर ले जाएं। इसका मतलब है कि हम त्रिज्या निर्दिष्ट कर रहे हैं, उस पर क्लिक करें। अब हम एक सर्कल के साथ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी यदि आप चल रहे हैं तो आपका माउस अभी भी इस सर्कल मोड में है। इसका मतलब है कि अगर मैं एक और सर्कल बनाना चाहता हूं, उदाहरण के लिए इस पॉइंट में मैं एक और निर्माण करना चाहूंगा, मैं अभी भी इसका उपयोग कर सकता हूं। मैं सर्कल मोड से बाहर आना चाहता हूं, फिर 2 बार एस्केप दबाएं। एक बार जब आप दबाते हैं तो आप उस सर्कल मोड से बाहर हो जाते हैं। अब मैं इन नंबरों को फिर से संरेखित करने के लिए स्मार्ट डायमेंशन का उपयोग करना चाहूँगा, तो स्मार्ट डायमेंशन चुनें, उस सर्कल पर क्लिक करें तो यह उस सर्कल के व्यास जैसा कुछ दिखाता है। यदि आप हमारे पिछले व्याख्यानों से याद करते हैं, जब भी हम व्यास जैसी किसी चीज का उपयोग करते हैं तो सिंबल फाई चित्र में आ जाता है, और वही सिंबल वही टर्मिनोलॉजी यहाँ सॉफ्टवेयर पर भी हम देख रहे हैं। अब मैं आंतरिक व्यास देने चाहता हूँ, तो इस उद्देश्य के लिए मैं जो कुछ करने रहा हूँ वह हमारे पिछले भाषणों में जो कुछ हमने सीखा है उसमें से एक है। हमें इस प्रकार के डायमेंशन नहीं देने चाहिए जहां आपका तीर दूसरे सर्कल को छूने वाला है और यह अनिश्चितता रूप से चित्र के साथ अस्पष्टता पैदा करता है। तो उस उद्देश्य के लिए आपको अपने माउस को सावधानी से हिलाना होगा ताकि उपयुक्त व्यास आप चुनें और उस पर क्लिक करें। अब आप कुछ इस तरह देना चाहेंगे 75 मिलीमीटर, तो उसके लिए हम उपयोग कर रहे 75 मिलीमीटर। ओके, फिर एस्केप दबाएं, तो आपका सर्कल 75 मिलीमीटर में होगा। अब दूसरा सर्कल जिसे मैं एडजस्ट करना चाहूँगा, स्मार्ट डायमेंशन क्लिक से मैं अनिर्णित आंतरिक देना चाहता हूँ, क्योंकि अब डायमेंशन के संदर्भ में अस्पष्टता है। तो मैं बस उस उद्देश्य के लिए बाहर जाना चाहूँगा कि मुझे क्या करना है, अपने माउस को उस ड्राइंग में से हटा दे। कोई भी बटन क्लिक न करें, बस अपना माउस हिलाएं। अब अगर मैं इसे बहुत लंबी लेंथ ड्रॉ करता हूं, तब यह केवल एक काइंड का तीर दिखाता है। अगर मैं इस दिशा में आता हूं तो यह इस तरह से व्यास दिखाता है, जहां मैं हमेशा कुछ ऐसा दे सकता हूं 25 इकाइयों, और ओके पर क्लिक करें, फिर एस्केप दबाएं। इस तरह से हम इसका उपयोग करके डायमेंशनिंग दे सकते हैं। सेंटर बेस सर्कल्स। अब एक और उदाहरण देखते हैं। उसी सर्कल में हमारे पास परिधि सर्कल जैसा कुछ है। आइए हम उस परिधि सर्कल पर क्लिक करें और देखें कि यह क्या कर रहा है। यदि आप पर देख रहे हैं, बाएं हैंड साइड
दो चीजें हैं, जैसे पहला सेंटर और त्रिज्या है, दूसरा एक कुछ 3 अंक है जिसके चारों ओर यह सर्कल गुजर रहा है। इसलिए आप 3 अलग अलग पॉइंट चुनें जिनके चारों ओर हम एक सर्कल बनाने जा रहे हैं। मैनुअल ड्राइंग में हमारे पास उस पॉइंट सर्कल के निर्माण के लिए एक विशेष विधि है, स्पर्शरेखा और अन्य चीजों का उपयोग करना, लेकिन यहाँ सॉफ्टवेयर वास्तव में लेंस के विभिन्न काइंड के एल्गोरिथ्म इन डेटा पॉइंट्स को कम करके उसके चारों ओर एक सर्कल फिट करने की कोशिश करता है। हमने सतह मॉडलिंग के बारे में कुछ सीखा है, जैसे हमने वक्र मॉडलिंग के बारे में भी कुछ सीखा है। क्योंकि अब हम 3 अलग अलग डेटा पॉइंट्स को उठा रहे हैं, यह मानते हैं कि x एक पूरा स्क्वायर प्लस y - b पूरा स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है। उसके आधार पर ABC 3 अलग अलग पॉइंट्स के लिए यह अनुकूलित करता है और प्रदान करता है कि उस सर्कल का सेंटर क्या होना चाहिए जहां वास्तव में सर्कल को गुजरना है। मैनुअल ड्राइंग में हम इसे बनाने के लिए एक ज्योमेट्रिक प्रक्रिया का निर्माण करने जा रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर स्तर पर जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वह सीधे तौर पर उच्च मैथमेटिकल फंक्शन है। न्यूनतम ABC का मान क्या होना चाहिए, इस पर आधारित ये संपूर्ण समीकरण। इस तरह से अधिकांश सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। अब हम इसका उपयोग कर रहे हैं आंतरिक स्ट्रक्चर, हालांकि हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है, लेकिन वह बैकएंड प्राप्त करें, क्योंकि एक पेशेवर इंजीनियर केवल विकल्पों पर क्लिक करने के लिए भाग लेगा। उसे ड्रॉ करने का प्रयास किया, लेकिन सॉफ्टवेयर के पिछले छोर पर यह करता है कि यह मैथमेटिकल वर्क का उपयोग करता है, वक्र फिट करने और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो आप इसे फिर से GUI के रूप में प्राप्त करेंगे। अब हम उस परिधि सर्कल को चुन रहे हैं जिसमें 3 पॉइंट्स को चुनना है, इसलिए पहले पॉइंट पर क्लिक करें, फिर दूसरे पॉइंट पे। मैं यहाँ कहीं तीसरा पॉइंट रखना चाहता हूँ, फिर एस्केप दबाएं। क्योंकि जब मैं पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट चुनता हूं तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता है कि त्रिज्या क्या होनी चाहिए। मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं यह भी कंट्रोल नहीं कर सकता कि सेंटर क्या होना चाहिए, क्योंकि ये उस मैथमेटिकल ढांचे से निकलने वाले आउटपुट हैं। तो आपका सॉफ्टवेयर ऐसा करता है जो सीधे आपको बताता है कि सर्कल का सेंटर कहाँ होना चाहिए और भी वह त्रिज्या क्या होनी चाहिए। अब मैं वास्तव में करना चाहूंगा, स्मार्ट डायमेंशन का उपयोग करके इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा या छोटा बना सकते हैं। देखें कि क्या वास्तव में इसकी देखभाल करता है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, स्मार्ट डायमेंशन, उसे चुनें। जब मैं इसे चुनता हूं तो यह मुझे तुरंत व्यास दिखाता है। इसका मतलब है कि भले ही मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं 3 पॉइंट सर्कल, यह कहते हुए कि यह सेंटर होना चाहिए, यह वक्र माना जाता है जो अब उससे गुजरने वाला है। अगर मैं समायोजित करने जा रहा हूं, इससे पहले सामने ये डायमेंशन लेने जा रहा हूं, लेकिन आइए कोशिश करें कि क्या वास्तव में डायमेंशन ध्यान रखता है या नहीं। मुझे नहीं चाहिए 44 इकाइयां, लेकिन कुछ ऐसी 20 इकाइयां जिन्हें मैं वास्तव में निर्दिष्ट करना चाहूंगा। तो अगर मैं निर्दिष्ट करता हूं 20 इकाइयों को समायोजित किया जाता है, अब वे 3 पॉइंट्स अब 3 पॉइंट्स नहीं रहे। लेकिन इसने क्या किया है, उन 3 पॉइंट्स का उपयोग करें, सेंटर को ठीक करने के लिए समीकरणों को अनुकूलित करें। अब एक बार जब सेंटर बन जाता है तो उसके किसी भी पॉइंट से आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब उस पर आप अतिरिक्त बाधा डालना चाहते हैं, नहीं मुझे यह सर्कल नहीं चाहिए, लेकिन एक सर्कल के डायमेंशन की 20 इकाइयां होनी चाहिए। फिर स्वाभाविक रूप से सॉफ्टवेयर करता है, क्योंकि अब आप फिर से अपना व्यू बदल रहे हैं। तो उस सेंटर को रखें। मैं इस सर्कल को समायोजित करने जा रहा हूं 20 इकाइयों, 20 व्यासों को, तो यह असंरचित चला जाता है। क्या आपको याद है कि हमने उस 3 पॉइंट सर्कल का निर्माण कैसे किया है? मैनुअल स्तर पर उन पॉइंट से हम आर्क ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और सेक्टरों का निर्माण करते हैं, और ड्रॉ सामान्य जहां ये मानदंड इंटरसेक्टिंग कर रहे हो तो हम सेंटर का पता लगाते हैं। यह ज्योमेट्रिक प्रतिनिधित्व है, लेकिन मैथमेटिकल स्तर पर अलग तरीके से वर्क करता है। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर का उपयोग करें तो आप हमेशा वापस जाएं और जांचें कि हमने हैंड से ड्राइंग करके एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कैसे किया और यह सॉफ्टवेयर वास्तव में कैसे काम करता है, जो चित्र और मैथमेटिकल क्रियाओं के निर्माण में ज्योमेट्रिकल तरीकों के रूप में एक स्वाद प्रदान करता है जो उस रचना के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। निर्देशांक ज्योमेट्री के आधार पर अधिक पसंद करते हैं, प्लेन ज्योमेट्री के बजाय। बड़ा। अब हम आर्क के केवल एक भाग का निर्माण करना चाहेंगे जो पूर्ण सर्कल नहीं है, ताकि सॉलिड वर्क्स पर भी विकल्प उपलब्ध हो। तो सेंटर पॉइंट चुनें, पहले वाला आर्क, सेंटर पॉइंट आर्क। तो सबसे पहले मुझे सेंटर पॉइंट चुनना होगा।
किसी स्थान पर जाए। मैं वहां से चाहता हूं कि आर्क पर क्लिक करें। मैं वास्तव में निर्माण करना चाहता हूं, तो मुझे इस माउस का उपयोग करने के लिए सावधान रहना होगा। जहां मैं वास्तव में आगे बढ़ने जा रहा हूं और उस हिस्से पर क्लिक करना होगा जो उस स्तर तक आर्क का निर्माण करता है। आइए इसे एक बार फिर से करते हैं। सेंटर पॉइंट आर्क, पहले एक, अब दूसरा चुना है। अब मैं चल रहा हूं, मेरा माउस काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में। फिर विकल्प पर क्लिक करें, फिर उसका निर्माण करें। इसलिए हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उसे बनाने की कोशिश करें कि अब हम उसी आर्क के लिए क्लॉकवाइज दिशा में जाने देंगे। सेंटर पॉइंट आर्क, पहला पॉइंट आर्क। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ क्लॉकवाइज दिशा में। अगर मैं क्लॉकवाइज दिशा में जा रहा हूँ, आपका गुई हमेशा यही कहता है, आप पहला पॉइंट चुनें। लेकिन आप क्लॉकवाइज दिशा में ये नंथ पॉइंट करना चाहते हैं। तो यह क्या करता है कि यह हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में जाते हैं और सर्कल को समाप्त करता है। तो आपको सावधान रहना होगा आर्क तय करने के संदर्भ में। आप किस पॉइंट स्तर तक वास्तव में जाना पसंद करते हैं। हालांकि आप क्लॉकवाइज जाना चाहेंगे, लेकिन आपका आर्क हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज दिशा जा रहा होगा। फिर एस्केप दबाएं। अब मैं वास्तव में आर्क त्रिज्या बदलना चाहता हूं। फिर से हमारा स्मार्ट डायमेंशन वहां जाने के लिए अद्भुत है। उसे समायोजित करें। कुछ ऐसा करने के लिए इन कई इकाइयों को, अब मैं चाहता हूं 10 त्रिज्या जैसा कुछ। इकाइयां हमेशा यमएम होती हैं। हम यमएम के साथ जा रहे हैं। ओके, तो आर्क किया जाएगा। आइए अब एक रेखा की तरह संयोजन का प्रयास करें। मैं ड्रॉ करना चाहता हूं, उस पर मैं एक आर्क बनाना चाहूंगा। अब क्योंकि मैं ऑनलाइन हूं, मैं वास्तव में इससे बाहर आना चाहता हूं कि मुझे क्या करना है। दबाएं एस्केप। एस्केप। हम उस रेखा मोड से बाहर हैं। अब रेखा को समायोजित करना चाहूंगा कुछ 50 इकाइयों के लिए। ओके, समाप्त। अब मैं एक आर्क ड्रॉ करना चाहूंगा। मैं सेंटर पॉइंट आर्क ड्रॉ करना चाहूंगा। यह सेंटर पॉइंट हो सकता है। मैं सेंटर चुनना चाहूंगा। पहला पॉइंट जो मैंने चुना है, मैं उसमें शामिल होना चाहूंगा। फिर एस्केप एंटर दबाएं। तो मैं उस आर्क को पूर्ण बना सकता हूं 180 डिग्री। इसी तरह मैं कई ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करना चाहूंगा। कुछ इस तरह एक रेखा जो मैं ड्रॉ करना चाहता हूं। हम देख सकते हैं कि कभी कभी हम इस विकल्प को भी देख सकते हैं कि क्या यह 90 डिग्री रेखा है या नहीं। एस्केप मोड किया। अब मैं ड्रॉ करना चाहूंगा उसके चारों ओर एक सर्कल। मैं सर्कल ड्रॉ करना चाहूंगा। शायद उस सर्कल का सेंटर यह पॉइंट है। मैं अभी आगे बढ़ता हूं, दूसरा किया हुआ क्लिक करें। तो कोई अतिरिक्त सामान अगर उपयोग करना चाहूंगा, एक के ऊपर एक निर्माण कर सकता हूं। अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस पॉइंट में, तो मैं हमेशा उपयोग कर सकता हूं ट्रिम संस्थाओं ऑब्जेक्ट। हम जल्द ही देखेंगे कि इस ट्रिम संस्थाओं का उपयोग कैसे करें, क्योंकि अब यह सर्कल मेरे पास है। मैंने रेखा की तरह कुछ ड्रॉ किया है। मैं या तो उस रेखा के इस बॉटम हिस्से को हटाऊं या उस रेखा का शीर्ष भाग। उस उद्देश्य के लिए अगर मैं सीधे उस रेखा पर क्लिक करूं, इसे हटा दें, यह पूरी रेखा हटा देता है। इसके बजाय हमारे पास ट्रिम संस्थाओं जैसी कोई ऑब्जेक्ट है, कैंची जैसा कुछ है। उस पर क्लिक करें तो यह आपको कई संवाद बॉक्स दिखाता है। कुछ ऐसा है। पावर ट्रिम, कोने ट्रिम, अंदर से ट्रिम करें, बाहर ट्रिम करें, बंद करने के लिए ट्रिम करें। इस तरह के विकल्प हमेशा मौजूद रहते हैं। आपको इसका उपयोग करने का अभ्यास करना होगा। तो उदाहरण के लिए मुझे पावर ट्रिम चुनने दें। पावर ट्रिम वास्तव में शक्तिशाली इस अर्थ में कि आप बस स्वाइप विशेष रेखा पर करें, यह तुरंत उस रेखा को हटा देता है। आइए उस पावर रेखा पर क्लिक करें।
तब उस बटन को दबाए रखें या उस रेखा के साथ ड्रैग करें। यह उस रेखा को हटा देता है। आइए इसे एक बार फिर करते हैं। मैं ड्रॉ करना चाहता हूं। यहां से एक रेखा, यहां, यहां से। मैं क्या करना चाहता हूं? मैं इस रेखा के बाहरी भाग को हटाना चाहता हूं जो उस सर्कल से अधिक है। उस उद्देश्य के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं? ट्रिम संस्थाओं का उपयोग करें। पावर ट्रिम चुनें। सावधानीपूर्वक क्लिक। अपना बायां बटन होल्ड रखें। होल्ड पर क्लिक करें और अपने माउस को उस रेखा के साथ ले जाएं। फिर अपना माउस बटन छोड़ दें। एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो रेखा हटा दी जाएगी। आइए हम दूसरी रेखा के लिए उसी चीज का उपयोग करें। दूसरी रेखा जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं, अब हमारे पास यह पॉइंट है। इस पॉइंट पर शायद मैं वक्र के इस हिस्से को हटाना चाहूंगा। यहां से इस प्रयोजन के लिए संस्थाओं को फिर से ट्रिम करें। पावर ट्रिम। अभी मैंने कुछ नहीं हिलाया। अब मैं बाएं बटन पर क्लिक करने जा रहा हूं। उसको दबाएं और उस रेखा पर आगे बढ़ें। अब अपना माउस बटन छोड़ें। एक बार आपका काम हो गया। जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे वह भाग हटा दिया जाएगा। इसी प्रकार पावर ट्रिम। अब हम इस बॉटम हिस्से को हटाना चाहते हैं। उस उद्देश्य के लिए बाएं बटन पर क्लिक करें। उस रेखा के साथ आगे बढ़ें तो मेरे पास वह ऑब्जेक्ट है। इसलिए भले ही मैं विशिष्ट ज्योमेट्रिकल चीजों का निर्माण कर रहा हूं, मैं कुछ रेखाओं को हटाना चाहता हूं। मैं इस पावर बटन, पावर ट्रिम बटन का उपयोग कर सकता हूं ताकि इसके उस हिस्से को हटाने के लिए वास्तव में दूसरे पर ड्रैग पर क्लिक किया जा सके। अगली कक्षाओं में हम सॉलिड वर्क्स में उपलब्ध अधिक विकल्पों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।